एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 का सप्ताह 2 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमको भाग 1 जो है वो हिंदी है। इसमें हमको एक तालिका दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इस तालिका को देखिएगा। देखो 8 सोमवार दिन है, विषय कौन सा है? हिंदी, और मौखिक एवं लिखित जो हमको दिया गया है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। समय सारणी के अनुसार 8/3/2020 और 15/3/2020 दिनांक को कौन सा दिन होगा? तो 8 तारीख को और 15 को हमें बताना है। तो 8 को देखो तो कौन सा दिन है? 8 को क्या है? सोमवार है, और 15 को भी क्या है? सोमवार है। तो हमको क्या पूछा गया है? 8 और 15, तो कौन से दिन है हमने देखे? तो सोमवार और सोमवार। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस में संपन्न होगी? तो देखो राधा का पूरा दिया गया, कितने दिन लग रहे हैं उसको? तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने दिन लग रहे हैं उसको? 6 दिन। कितने दिन लग रहे हैं उसको? 6 दिन। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गणित विषय की परीक्षा देने के लिए राधा कौन कौन से दिन आ जाएगी? तो देखो हम देखते हैं गणित का पेपर कब कब है। तो देखो एक तो गणित का पेपर यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो कौन सा? गुरुवार को और सोमवार को। ठीक है, तो सारणिक गुरुवार और शुक्रवार, कौन सा है? गुरुवार और सोमवार। ठीक है, तो गुरुवार और सोमवार कहाँ पर लिखा है? तो हमारा ए ऑप्शन में गुरुवार और सोमवार लिखा है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक शब्द का अर्थ क्या होता है? वार्षिक मतलब वर्ष। ठीक है, तो वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार। समझ में आया? तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगलवार और शनिवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी? कौन से दिन? मंगलवार और शनिवार। चलो देखते हैं भाई, मंगलवार और शनिवार। मंगलवार को किसका है? अंग्रेजी का, और शनिवार को किसका है? पर्यावरण का। तो किस किस की परीक्षा देगी? अंग्रेजी की और पर्यावरण की। ठीक है, तो हम देखते हैं अंग्रेजी और पर्यावरण कहाँ पर लिखा है। तो अंग्रेजी और पर्यावरण, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको ये चित्र दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना ये चित्र? यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। इसमें क्या बताया? अभी जल संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हमको जल जो है अपना पानी वो फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यर्थ हो गया तो हम अपनी पानी के बिना जिंदगी जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या देना है? क्वेश्चंस के आंसर देने। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पानी शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नीर होता है। पानी शब्द का जो पर्यायवाची होता है उसे हम क्या कहते हैं? नीर। ठीक है, पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है? तो पोस्टर में क्या संदेश दिया गया? जल बचाने का दिया गया है, मतलब जल संरक्षण का जो है वो हमें संदेश दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग क्या हो रहा है? दिख रहा है सभी को पोस्टर में पानी का क्या हो रहा है? यहाँ फालतू फैल रहा है, ये ब्रश कर रहा है, नल खोले खड़ा है, और यहाँ पर ये व्यक्ति फोन कर रहा है, पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है ना। तो दिए गए पोस्टर में पानी का जो उपयोग है वो क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, बर्बाद हो रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी आदत कौन सी है? तो कौन सी है? नल खोलकर ब्रश करना। अगर नल खोलकर ब्रश करेंगे तो क्या होगा? पानी बर्बाद जाएगा। नल खुला छोड़कर फोन पर बात करना, ये भी कितनी गलत बात है, पानी बर्बाद जाएगा। बाल्टी में पानी भरकर नहाना, तो इससे क्या होगा? कम से कम पानी आपका खर्च होगा और पानी को क्या कर लेंगे हम? संरक्षित कर लेंगे। तो सी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही हमारी सोच रहे, तो जो हमारी जो वर्ड है वो क्या है? क्रिया है कि विशेषण है कि काल है कि सर्वनाम है? तो जो हमारी जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के जगह पर जो उपयोग लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सही विकल्प चुनने हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। राजू के खेत में सांप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, तो राजू ने उन्हें मारने से रोका। कहा कि सांप जो है किसान का मित्र होता है। क्यों भाई? सांप क्यों जरूरी है? जो हमारे खेतों में जो चूहे हो जाते हैं उनको क्या कर लेता है? सांप खा लेता है, तो हमारी जो फसल है वो बर्बाद होने से बच जाती है। तो क्या होगा? वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहे को क्या करता है? खा लेता है। तो जो सांप है वो हमारे मित्र हैं। समझ में आया बेटा? जो सांप है वो क्या है? किसान के मित्र हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? उनकी फसल को बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या करेंगे? तांत्रिक के पास ले जाएंगे? नहीं, ये तो कभी नहीं करना है। डॉक्टर का इंतजार करेंगे? ये भी नहीं।
काटने वाली जगह के ऊपर और नीचे कपड़े को कसकर बांध देंगे। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को सांप काट ले तो अगर फट से क्या करना चाहिए सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए कि काटने वाली जगह के ऊपर और नीचे कपड़े से क्या कर दो, उस चीज को कसकर बांध दो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई। एक सप्ताह बाद उसने डिब्बा खोला तो क्या होगा, आपने देखा होगा ब्रेड में हरी 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 क्या लग जाएगी, फफूंद लग जाएगी। तो क्या होगा, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। क्या हो गया था, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद पैकेट में रखी वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग लेने योग्य है या नहीं है। तो कैसे जानेंगे, पहले तो उसमें हम देखते हैं एमआरपी लिखी रहती है। ठीक है, तो निर्माण तिथि लिखी रहती है कि वो कब बनी है, दूसरी क्या लिखी रहती है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट से हमें क्या समझ में आ जाता है कि वो जो पैकेट है वो कब तक चलेगा। ठीक है, तो हम रखी उपयोग लेने योग्य कब तक समझेंगे, जब पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को देखकर। हमें कोई भी वस्तु हमें कब खरीदना चाहिए, जब उसकी एमआरपी देख लें कि वो कब बनी है और एक्सपायरी देख लें कि वो कब तक उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर, तो क्या होगा, उसने आम के छोटे टुकड़े को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया। क्यों हो गया खराब, क्योंकि अचार में नमक की मात्रा अधिक थी, या अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था। अगर अचार को हम गीले हाथ से निकालेंगे तो क्या हो, यह बर्तन धातु से बना था या अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो इसमें से क्यों खराब हो गया, क्योंकि हमने गीले हाथों से अचार को निकाला। ठीक है बच्चों, तो जो वो है तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है। तो जल के द्वारा कौन सा पौधा करता है, तो नारियल का जो पौधा होता है वो जल के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पौधों के बीज पतले और रोएदार होते हैं, ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इस प्रकार के कौन से बीज होंगे, तो इस प्रकार के जो कपास के बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और रोएदार होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हवा के द्वारा फैल जाते हैं। तो कौन से हैं, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है, तालाब में कि बावड़ी में कि कुएं में कि टैंक में। तो क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, उसमें जो छत का पानी होता है वो कहाँ पर, एक टैंक में क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। तो बेटा डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, किसमें करते हैं, टैंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय हम क्या उपयोग में लाएं। क्या लाएं, बाथटब की फव्वारा की पाइप और की बाल्टी पंप। बताओ किसमें सबसे कम पानी खर्च होगा, तो जो बाल्टी में हम बाल्टी और मग का यूज़ करके सबसे कम होगा पानी का यूज़। ठीक है बच्चों, अगर हम बाल्टी में पानी भर लें तो हमें पता है कितना पानी, इतना ही पानी वेस्ट होगा। तो हमारा सबसे कम पानी किसमें खर्च होगा, बाल्टी और मग में। ठीक है बेटा, बाथटब बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे पानी का उपयोग होता है उसमें। फव्वारे के साथ हमें पता ही नहीं चलेगा, हम नहाते ही रहेंगे तो पानी भी बहुत खर्च हो जाएगा। और पाइप से भी हमें को पता नहीं चलेगा कि हमने कितना पानी बर्बाद कर दिया। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषताएं होती हैं। कौन से, पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, बहुत ठंड पड़ रही होगी तो दीवारें वो जो होंगी वो कैसी होंगी, अधिक मोटी होंगी। तो घरों की मोटी दीवारें मोटी क्यों होंगी, ताकि क्या हो, बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर की जो ठंडक है वो घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, वहाँ की जो दीवारें होंगी वो कैसी होंगी, मोटी दीवारें होंगी। ठीक है, अगर अधिक खिड़की होंगी तो ठंड, बाहर का जो ठंड है वो अंदर घर में आएगी। तो कैसी दीवारें हों, वहाँ की घर की मोटी मोटी दीवारों का होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र हमको दिए गए हैं, जो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, इनमें से कौन सा अधिक है, मतलब हमको बताना है कौन सा विवरण सही है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना है, 5, और इसका भी क्षेत्रफल कितना है, 5, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे एक और एक यूनिट, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई। तो वर्ग का जो वो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चों, तो भुजा गुणा भुजा, तो 1 गुणा 1 बराबर कितना होता है, 1। तो 5 है तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 वर्ग स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कैसे होंगे दोनों के क्षेत्रफल, बराबर दिख रहे हैं सबको। तो क्या होगा, चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल कैसा है, समान है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक है। देखो बेटा आयत है, आयत में क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती है, ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10, ठीक है। ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 12। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर। अब देखो इसकी यहाँ पे भी 8 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा भुजा की लंबाई पहले तो देख लो, सब सर्वाधिक भुजा की लंबाई देखो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 11 है और एक भुजा मान लो यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी होगी 13 और यहाँ पे भी 9। यहाँ पे देखो 12 लिखा तो यहाँ पे कितनी होगी 12, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11, ठीक है। समझ में आया। तो किन्हीं भी पहले दो दो को गिन लो, जैसे 10 और 12 है तो 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22, ठीक है। सबको गिन लेंगे तो ये देखो इनको जोड़ो 10 12 12 12, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 10 10 20 और 30 कितना हो जाएगा 44। इसका देखो यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 8 होगा, इनको सबको जोड़ो 12 12 12 और 12 कितने, देखो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 और 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 20 20 कितना हो जाएगा परिमाप हमारा 40, ठीक है। परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की लंबाइयों को क्या कर दें हम जोड़ दें, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 12 और यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 11। तो 12 और 11 जोड़ो तो जल्दी से, अगर एक सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमको कितनी दी गई है 11, चौड़ाई सॉरी लंबाई हमको 12 है और चौड़ाई कितनी है हमारी 11। तो इनको जोड़ो, 2 गुणा 11 और 12 कितने हो जाएंगे 23, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना होगा 46 है। तो आप डायरेक्ट जोड़ के कर सकते हो, नहीं तो ये सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 13 और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 9। तो इसमें भी वही सूत्र लगा लें, 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है 13 दिख रही है, चौड़ाई कितनी है 9 तो प्लस 9। तो 2 गुणा 13 और 9 कितने हो जाएंगे, गिनो, 9 और 3 12 और 2 22, ठीक है। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। तो इसका परिमाप कितना है 44, इस वाले का परिमाप 44। तो सबसे ज़्यादा किसका परिमाप है, हमने देखा सबसे ज़्यादा 46 आ रहा है, तो किसका परिमाप है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर सबसे अधिक लंबाई किसकी हो जाएगी तो सबसे अधिक जो लंबाई है वो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी मैंने बोला था 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो पहले तो हम 4 सेंटीमीटर निकाल लें क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 4 सेंटीमीटर, भुजा गुणा भुजा मतलब कि 4 गुणा 4, क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का गुणा भुजा, या तो फुट भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो देखो 4 गुणा या 4 है तो 4 गुणा 4 कितना हो गया 16। अब हम 8 से निकालते हैं तो 8 का कितना होगा 8 गुणा 8, 8 का गुणा 8 से करेंगे कितना आएगा 64। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 गुणा 16, 16 चौको कितना होता है 64। तो 16 देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो इसके जो क्षेत्रफल से कितने गुना ज़्यादा है, तो इसके क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा है। समझ में आया ना, कितना गुना ज़्यादा है 4 गुना। तो 4 गुना देखो कौन से ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो पहले तो सबसे कम ब्लॉक किसके वो गिन लें, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 हैं, और 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 कितने हैं 9। तो सबसे कम किसका है 7, वो किसका है ए ऑप्शन। समझ में आया बच्चों, इस तरह से हम गिन के इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब सबसे अधिक किसका होगा जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लॉक है, तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक तो इसमें दिख रहे हैं हमको, गिन आप लोग सभी को गिन के और आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे तो डी ऑप्शन में सबसे दिख रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग इनको गिन के फिर बताइएगा कि आप लोगों ने इसको कितना कौन से फिगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। तो देखो हमें आकृति दी गई है, पहले तो हम देख लें कैसी आकृति है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई पूरी 12 दिख रही है, और हमको एक एक इकाई है ना बेटा सबकी लंबाई, तो हम देखो गिन ले, यहाँ से गिनना चालू करेंगे सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और 12 कितना है, तो इसके परिमाप कितना है आकृति का, 12 इकाई। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। तो हम पहले तो चित्र में गिन ले, 1 2 3, इसमें भी 3 है और 1 2 3, तो दो आकृति हमको दी गई, एक तो ये वाली आकृति और एक ये वाली आकृति। तो दोनों में देखो क्षेत्रफल इसका भी कितना है 3 और इस चित्र का भी कितना है 3। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस घड़ी को देखिए, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 9 पर घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई 3 पर है। तो 9 पहाड़ा पढ़ो 5 का 3 तक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 9 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं। तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 10 बज के 15 मिनट हो जाएंगे। तो देखो 10 बज के 15 किस में हो रहे हैं, देखिए तो चारों ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पर 10 पे यहाँ पे जा रही है और यहाँ 3 पे है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, 12। देखो यहाँ पे 12 घंटे वाली सुई छोटी वाली रहती है। तो देखो ध्यान से 4 बज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 पे है और ये 12 पे है। और यहाँ पे देखो छोटी वाली सुई कितने पर है, 5 और 7 के बीच में है। ठीक है, 6 और 7 के बीच में है। और यहाँ पर तो मतलब कि कितने हो रहे हैं, 6 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, तो राजू के खेल जाने के समय और खेल कर वापस आने में कितनी देर खेला उसने, तो 4 बजे घर से निकला और 6:15 पे आया। तो कितना हुआ, 4 बजे से 5 1 घंटा, 6 2 घंटा, तो 2 घंटा और 15 मिनट। तो 2 घंटे और 15 मिनट उसने क्या करा, खेला। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।